एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और आप सभी लोग जानना भी चाहते होंगे कि आखिर वह प्रश्न कौन सा है। और वह प्रश्न है कि जीवन का असली सुख क्या है। अगर देखा जाए तो सुख तो व्यक्तिगत होता है जो हमारी आवश्यकताओं से जुड़ा होता है, और व्यक्तिगत सुख तो हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन के आदर्श क्या है, हमारे जीवन का मूल्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग अपने सभी संबंधों को निभाकर सुखी होते हैं तो कुछ लोग सामाजिक कार्य करते हुए सुखी होते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो सुख संतुष्टि का ही दूसरा नाम है, और वास्तव में संतुष्टि में ही आदमी के जीवन का रहस्य होता है। जब हम अपने सुख को अपनी आवश्यकताओं से जोड़ लेते हैं तो यही बात निर्धारित करती है कि वास्तव में हम सुखी कब होंगे। हर आदमी की आवश्यकता अलग होती है, उसके उद्देश्य अलग होते हैं। एक साहूकार था और साहूकार के 4 लड़के थे। साहूकार धर्म में नहीं, वह तो केवल कर्म में ही विश्वास रखता था। साहूकार एक गांव का रहने वाला व्यक्ति था। शहर में एक छोटा सा किराए के मकान में रहता था। हर आदमी की तरह उसके भी मन में एक सपना था कि शहर में एक मकान होती और उसके 4 लड़के अच्छे पदों पर आसीन होकर उसका नाम रोशन करते। और इस तरह से वह निर्धारण कर लिया था कि जिस दिन उसके सभी उद्देश्य पूरा हो जाएंगे उस दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख का दिन होगा। और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में खूब मेहनत किया, कहीं ईमानदारी से तो कहीं बेईमानी से। हर तरह से उसने धन कमाने का प्रयास किया। उसने अपने सभी बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलवाई। वह बिना किसी संकोच का अपने सभी बच्चों पर पैसा खर्च करता था। इसका मकसद तो पहले से स्पष्ट था कि वह सबको एक योग्य आदमी बनाना चाहता था। साहूकार अपने पूरे परिवार को वह सब सुख दिया जो एक अच्छे आदमी को देना चाहिए। अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उसने शहर में एक मकान बनाई और वह किराए के मकान से खुद की मकान में शिफ्ट हो गया। अपने कर्मों की निष्ठा की वजह से वो अपना पहला उद्देश्य तो पूरा कर लिया कि उसने अपने मन के मुताबिक एक मकान बना ली। इसकी वजह से उसे थोड़ा कुछ सुख मिला, लेकिन उसे पूर्ण सुख तो तब मिलेगा जब उसका दूसरा उद्देश्य पूरा हो जाता। चूंकि पहला उद्देश्य तो उसके हाथ में था जिसको वह पूरा कर सका, लेकिन उसका दूसरा उद्देश्य बच्चों की लगन, बच्चों की मेहनत और बच्चों की भाग्य पर निर्भर करता था। अक्सर लोग अपने जीवन में इसी तरह की भूल किया करते हैं। यह भूल जाते हैं कि उनके नसीब से बच्चे का नसीब भिन्न हो सकता है। उनका नसीब क्या है, उनके बच्चे का नसीब क्या है, उनके साथ उनका कौन सा कर्म खाता है, उनके बच्चे के साथ उनका कौन सा कर्म खाता है, यह समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और फिर ऐसे लोग अपने बच्चे पर एक अनुचित दबाव देने लगते हैं। यह सत्य है कि सभी माँ बाप को अपने बच्चों को सुखी देखने का सपना होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा बार बार किसी भी रास्ते पर जाने से कतरा रहा है तब एक माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वह बच्चों के दिलों में झांक कर देखें कि वास्तव में हमारा सपना कहीं बच्चे के सपने से ज्यादा भिन्न तो नहीं है। यह आपका छोटा सा प्रयास बच्चे के जीवन को बहुत ही सरल बना सकता है। साहूकार का जो बड़ा लड़का था एक आदर्शवादी विचार का था। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जहाँ तक संभव हो सका उसने मेहनत भी किया और बहुत सारी परीक्षाएं भी दी, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगी। साहूकार के सभी बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। यह देख करके साहूकार को अपने बच्चों के प्रति चिंता होने लगी, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य से अपने सुख को जोड़ लिए थे। और अपनी इसी चिंता को घटाने के लिए एक मंजिला मकान को 3 मंजिला मकान बना लिए। मकान के एक तल पर वह खुद ही रहते थे और 2 तल को किराए पे उठा दिए थे। साहूकार का बड़ा लड़का बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा का था। उसे कोई सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन एक कंपनी में उसे टेंडर जरूर मिला। उसको टेंडर दिलवाने वाले उसके आदर्श विचारों से भली भांति परिचित थे, और वह लड़का अपने इसी आदर्श विचारधाराओं की वजह से अपने आप को सुखी समझता था, क्योंकि उसी में उसको संतुष्टि मिलती थी। हालांकि उसके कई दोस्त बहुत ही सफल व्यक्ति बने, उसके कई दोस्त तो अधिकारी बने और कई दोस्त पैसे वाले बन गए, लेकिन अपनी तुलना वह कभी किसी से नहीं करता था। यही उसके सुख का कारण था। जीवन में हमेशा वह आदमी दुखित रहता है जब वह अपनी तुलना किसी और से करने लगता है, और यही आदत उस साहूकार के बड़े लड़के में नहीं थी। उसने भी धर्म से पहले कर्म को ही महत्व दिया। मंदिर और धार्मिक जगहों पर जाने में वह कोई विशेष रुचि नहीं लेता था, लेकिन दीनहीन और गरीबों की मदद के लिए वह सबसे पहले खड़ा होता था। अपनी इसी आदत को अपना कर्म भी समझता था और उसी को अपना धर्म भी समझता था। सभी भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसकी शादी सबसे पहले हो गई, और इस तरह से उस पूरे परिवार में सुखी होने का कारण सबके पास अलग अलग था। साहूकार का सबसे छोटा वाला लड़का वह बहुत पैसे वाले बनना चाहता, लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद
उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिली। साहूकार ढलती हुई उम्र की वजह से बीमार रहने लगे और उस समय तक उनके चारों बेटों में 2 ही लड़के रोजगार पाए थे, बाकी उनके 2 लड़के बेरोजगार टहल रहे थे। साहूकार के 2 लड़के तो सुखी होने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन उनके 2 बच्चे अभी भी भटक रहे थे और इस तरह से साहूकार का सुखी होने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। सत्य घटना पर आधारित कहानी यह बताती है, हर आदमी के सुखी होने का कारण अलग अलग होता है, जिसका निर्धारण आदमी की मानसिक सोच, उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता और उसके जीवन के मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जिसे सुखी होना है उसे संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, लेकिन संतुष्टि का सही अर्थ नहीं मालूम होने पर आदमी की किसी भी सफलता में बाधा भी बन सकता है, क्योंकि उसके जीवन में जड़ता आने लगती है।